हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम अभी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, तो अभी हम हैं एडवोकेट अमित बदनोरे सर के साथ, जो आज प्रेसिडेंट हैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट बार के, और हमारे साथ है एडवोकेट अजय, जो ऑडिटर हैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट बार के। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय दिया, और दूसरा इसलिए धन्यवाद कि आपके वजह से बाकी एडवोकेट लोग भी यहाँ आए, उनके भी इंटरव्यूज़ हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप मुंबई से यहाँ पे आए इंटरव्यू के लिए हमारा। सर, इस कोर्ट के हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए ना। जैसा कि सब जानते हैं कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट ये पहले मध्य प्रदेश का भाग था, और उसके बाद में 1 मई 1960 के बाद जब महाराष्ट्र अलग हुआ तब वो महाराष्ट्र का भाग बना, और यवतमाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1959 में, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यवतमाल में चालू हुआ। ओके। और आज आपके बार की स्ट्रेंथ क्या है? कितने एडवोकेट्स आप रजिस्टर हैं? आज रजिस्टर हमारे यहाँ पे रजिस्टर मेंबर्स की संख्या फ़िलहाल 1000 के आसपास है। 1000 के आसपास है। यहाँ पे सर कितने बार रूम्स हैं? यहाँ पे 9 बार रूम्स है, और अभी ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक फैमिली कोर्ट यहाँ पे स्थापन हुआ है, तो उसका 1 बार रूम अभी अलॉट होने का बाकी है हमको। ओके। यानी टोटल 10 बार रूम हो जाएंगे उसके बाद। और लेडीज़ बार रूम कोई अलग है? लेडीज़ बार रूम 2 अलग है। अच्छा, तो दो लेडीज़ बार रूम अलग है। ओके। अभी जैसे ये कोर्ट का इतना बड़ा हिस्ट्री है, तो कोई कोर्ट का प्रिंटेड कोई लिटरेचर अभी तक बना है? प्रिंटेड लिटरेचर एज सच नहीं है, पर कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है इन चीज़ों का। अच्छा, बट ऐसा इन बुक फॉर्म ऐसा कोई? इन बुक फॉर्म ऐसा नहीं है। हाँ, ओके, क्योंकि चंद्रपुर में उस तरह का है हमारा। तो, अभी हाँ। बॉडी अभी ये 3 तारीख को हमको चार्ज मिला है, तो हमने ये सोच के रखा है कि पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करके एक उसका बुकलेट बनाया जाए करके। हाँ, तो एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। हाँ। अच्छा। सर, लाइब्रेरी कहाँ पे है अपने यहाँ पे? हमारी लाइब्रेरी 2nd फ्लोर पे है। ओके। बहुत काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, और काफ़ी सारे बुक्स भी है। सर, ये इस कोर्ट प्रीमाइसेस में कितने कोर्ट्स है और उसके बाइफर्केशंस क्या हैं? ये कोर्ट प्रीमाइसेस में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट है, एक एडहॉक का कोर्ट है जो अभी अभी आया है, उसके बाद में 5 सिविल जज सीनियर डिवीज़न है, और 8 जेएमएफसी कोर्ट्स है। ओके। और सर, कितने तालुका का ज्यूरिसडिक्शन ये कोर्ट को है? यवतमाल का सिर्फ एक ही तालुका का ज्यूरिसडिक्शन है। अच्छा। टोटल जिला जो बना है वो 16 तालुके मिलके बना है, जिसमें दारवा, पुसद, केड़ापुर, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जजेस उधर भी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब एडीजे Yes, ऐसे? yes. ओके 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 ओके। सर, एक एक्टिविटीज़ क्या होती है बार, मतलब पैंडेमिक तो अभी चलो हो है, बट एक क्या होती थी जनरली कि बार की तरफ से? जनरली यहाँ पे स्टडी सर्कल चलाए जाते थे, गेस्ट लेक्चर अरेंज किए जाते थे। उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी काफ़ी सारा हमारा बार का योगदान है। अभी हमारी टीम्स कुछ नासिक गई थी, एक टीम अभी वनी में, हमारा जो तालुका है एक यवतमाल में, वहाँ पे एक टीम अभी क्रिकेट मैचेस में फर्स्ट प्राइज लेके आई है अभी कुछ दिनों पहले। ओके ओके। सर, यहाँ पे कोई स्टेशनरी या जेरोक्स काउंटर अपने कोर्ट की प्रीमाइसेस के अंदर है? नहीं, स्टेशनरी या जेरोक्स काउंटर हमारे पास में नहीं है, लेकिन जेरोक्स काउंटर के लिए हमारा ये चालू है, डिमांड चालू है। बीच में पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा उसका काम रुक गया था, लेकिन अभी वो काम हो जाएगा। ओके। सर, पिटिशन राइटर वगैरह है यहाँ पे? पिटिशनर राइटर है यहाँ पे, लेकिन इतना कुछ एज सच उतना काम नहीं है। अच्छा, तो उनको कहाँ बैठने की इधर बैक साइड में हमारा टाइपिंग रूम है, वो टाइपिंग रूम के पास में वो उनकी जगह है बैठने की। ओके।
ये टेन्योर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार का है, कमेटी का टेन्योर कितना है आपका? कमेटी का टेन्योर 1 साल का है। 1 साल का है। कैंटीन प्रीमाइसिस है अपने यहाँ? कैंटीन प्रीमाइसिस है, काफ़ी बड़ी कैंटीन है। वो भी पैंडेमिक के कारण थोड़ा सा अच्छा, बोल इट इज़ फंक्शनल, चालू है कि नहीं चालू? नहीं, चालू हो गई थी लेकिन पैंडेमिक के कारण फिर से बंद करना पड़ा वो, ओके। क्योंकि सब कोर्ट प्रीमाइसिस ही बंद थे तो फिर उसी हिसाब से। अभी ये पूछूंगा मैं आपको कि जब भी पैंडेमिक था, मतलब ऐसे हम अभी वो बोल नहीं रहे कि पैंडेमिक गया है, लेकिन जब भी पैंडेमिक आया ऐसे बोल सकेंगे मार्च 2020 में, राइट। तो उस समय किस तरह से कोर्ट का फंक्शनिंग था यहाँ पे? टोटल बंद क्या था मतलब? एसओपी के हिसाब से फंक्शनिंग हो रहा था। स्टार्टिंग में जब पैंडेमिक के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें जा रही थी, लॉकडाउन और कर्फ्यू वगैरह, तो उस समय पे काफ़ी दिनों तक कोर्ट बंद रहा। उसके बाद में 2 बजे तक या फिर जैसे जैसे पेशेंट्स की संख्या कम हो गई वो हिसाब से वो कोर्ट के एसओपी आते थे हाई कोर्ट की तरफ से। बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमको वो हिसाब से बोलता था। वो प्रिकॉशन लेके जो सैनिटाइज करके सब उस हिसाब से फंक्शन हो रहा था। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोर्ट चलता था पैंडेमिक में? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोर्ट चलता था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को टेक्निकल दिक्कतें जाती थी। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी के मतलब हाँ, कैसा savvy नहीं होने की वजह और से ये वो कारण की दिक्कतें जाती थी। ये लॉयर्स और लिटिगेंट्स इनको क्या डिफ़िकल्टी जनरली फेस करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक इशू? स्पेसिफिकली जो मेंटेनेंस केसेस वगैरह है या फिर अर्जेंट मैटर्स हो, कोई स्टे मैटर्स हो, तो उसमें दिक्कतें तो जाती थी, काफ़ी सारी दिक्कतें जाती थी। क्योंकि कुछ ऑर्डर्स बहुत अर्जेंटली चाहिए रहती थी, लेकिन वो हिसाब से वो हैंडल होते गया। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए गए हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक उस टाइम और उसके बाद में भी? प्रिवेंटिव मेजर्स में जो एज सच सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे वो हिसाब से मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस, ये तीनों भी ये लिए गए थे। और अभी भी वो हिसाब से ही हम ये कर रहे हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट जज को रिकमेंडेशन दिया है कि एज सच अपने यहाँ पे कुछ पेशेंट की संख्या इतनी नहीं है फ़िलहाल, तो फिजिकल फंक्शनिंग अपना कोर्ट का चालू रखा जाए करके। ओके। ई फाइलिंग यहाँ शुरू हुआ है सर? हाँ, ई फाइलिंग शुरू हुआ है यहाँ पे। ई फाइलिंग? हाँ। और तो इसके लिए मतलब इंफॉर्मेशन अगर लिटिगेंट को चाहिए या एडवोकेट को चाहिए तो उसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है कि मुझे एसएमएस में इंटीमेशन दो या ईमेल पे दो? हाँ, ये फॉर्म भरना पड़ता है। और उसके अलावा भी ई कोर्ट सर्विसेज पे वगैरह भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके। तो ये फॉर्म जो भरते हैं वो कहाँ कौन से ऑफिस में देना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास में फॉर्म देना पड़ता है। अच्छा। वो कंसर्निंग कंप्यूटर यूनिट में वो भेजते हैं और वो हिसाब से उनको वो आना चालू हो जाता है। ओके। वो रेगुलर चालू है हमारे यहाँ। ओके। सर ये रिटर्न मतलब पैंडेमिक का पूछ रहा हूँ, उस वक्त क्या रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स ईमेल पे आते थे कि कुछ जो केस में रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स है, ऐसा कुछ सुविधा था? ऐसा कुछ नहीं, नहीं उसमें। सर पॉश कमेटी अपने यहाँ कोर्ट में है? हाँ, पॉश कमेटी कोर्ट में है, वो फंक्शनल है। अभी इन जनरल मतलब लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन, देन स्लाइड एट कितनी संख्या अब एडवोकेटों की है जो कंपेयर टू मार्च 2020 के पहले और आज टोटल, मतलब 1-1.5-2 बरस के बाद इज एवरीबडी कमिंग? नहीं, क्या हुआ है? सीनियर मेंबर में से कुछ लोगों का प्रेजेंस थोड़ा कम हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग पैंडेमिक हमने हमारे कुछ बार मेंबर्स को भी गवा दिया था। तो वो हिसाब से सीनियर मेंबर प्रिकॉशन लेते हैं। तो उनको जब काम है तभी वो आते हैं और काम हुआ कि निकल जाते हैं। और प्रिकॉशन सब ने भी लेना ही चाहिए वो हिसाब से, पैंडेमिक है। Correct. तो
आपके बार में से जुडिशरी में एलिवेट हुए हैं कुछ किसी भी स्तर पे, तो ऐसे कोई नाम आप बता सकते हैं हमें कि जो एलिवेट हुए यहाँ से? एडवोकेट दिनेश सुराना है, जो अभी लीगल एड के हेड है फ़िलहाल महाराष्ट्र के। उसके बाद में एडवोकेट भीष्मा मैडम है, वो भी अच्छे इस पे है, डिस्ट्रिक्ट जज करके है। उसके बाद में रिसेंटली ये पैंडेमिक के पहले एडवोकेट अमित खताड़े जो JMFC करके सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद में एडवोकेट जितेंद्र भेंडे और एडवोकेट निशांत गोड़े, इनका भी हमारे बार में से, हमारे बार का बहुत बड़ा इतिहास है, तो हिसाब से वो। अच्छा, मतलब आपके यहाँ से लोग जुडिशरी में विलिंगली एंटर करते हैं काफ़ी सारे। ओके ओके ओके। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय दिया, और अजय जी आपका भी धन्यवाद, तो आपने समय दिया तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।